नाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे लाजो दीदी बहुत पसंद थीं और ये बात भी अपनी जगह हकीकत थी कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में लाजो दीदी से ज़्यादा ढीठ औरत कभी नहीं देखी। अजीब औरत थी, बिल्कुल मट्टी का मधु। सास पोपला मुंह भर भर कर गालियाँ बका करती, नंदें अलग बेइज्जती करती रहती। शोहर के तो जूते ही उसके सर पर टूटते थे, मगर मजाल है उफ भी कर जाएं। जब देखो सर झुकाए, कभी लंबा झाड़ू पकड़े दहलीज धो रही हैं, कभी छत पर कपड़े धो धो फैलाती, अभी लाल मिर्चें सुखा रही हैं, अभी चावल चुन रही हैं, दाल घोट रही हैं। मैं जब भी गुजरा करता चौपट खुले दरवाजे से कुछ ना कुछ करती ही नजर आती। एक कमरे का तो घर था जिसके सुर्ख फर्श को गुटके कत्थे की गुलकारियां मजीद रंग गई थीं। लजवंती दीदी से मुझे कोई ख़ास हमदर्दी थी। ताई अम्मा कहती हैं कि मैंने उनके बच्चों को बदतमीज़ी सिखाई है। मेरा दिल चाहता था कि मैं दीदी को भी थोड़ी सी बदतमीज़ी, कम अज़ कम गुलेल से कंकर मारना तो सिखा ही दूँ, ताकि जब कभी उसकी काली भैंस जैसी सास गली में खड़ी सब्जी खरीदे तो वो दरवाजे के पीछे छुप कर उसके मोटे नंगे पेट पर एक रोड़ा ही खींच मारे। पेट का मटका फूटे, थोड़ी दुबली हो तो ज़रा हिल कर पानी वानी ही पी लिया करें। हम दिन भर सुनते लाजो दीदी को पुकार पड़ती रहती थी या फिर लानत फटकार। मेरी अम्मा कहा करती थीं, वो लोग हिंदू हैं, उनके यहाँ नहीं जाया करते, वो छोटे बच्चों को काट कर भगवान को बलि चढ़ाते हैं। शुरू शुरू में मैं डर गया था। झट मेरे जहन में काले पत्थर की बनी मूर्ति धर आती जिसकी लंबी जुबान से खून टपक रहा होता और आंखें वहशत से उबल पड़ती। रफ्ता रफ्ता ये तसव्वुर भी ज़ाइल हो गया और मैंने अम्मा की बात को अहमियत देना छोड़ दिया कि ऐसा कहाँ होता है भला, और अगर ऐसा होता तो भला हैदर चाचू रोज़ ऊपर मुंडेर पर बाजू रखे लाजो दीदी की सबसे छोटी नंद सिरला से क्यों बातें करते रहते और मैं बेसनी रोटी खाते छत की सीढ़ियों पर बैठा करता था। इसकी चौकीदारी के बदले मुझे भी एक रोटी और कभी पापड़ मिला करते थे। लाजो दीदी बेसनी रोटियां और पापड़ बनाया करती थीं। हफ्ते में 2 मरतबा साइकिल पर एक काने अंकल आया करते थे और ये माल थैलियां भर भर ले जाया करते। उस दिन लाजो दीदी के घर से खाने की इश्तहा भरी खुशबू आया करती थी। उस दिन उनके घर से लाजो दीदी को पुकारती गुस्से भरी आवाज़ें भी ज़रा कम ही आती। लाजो दीदी का लंबा सा कद था, मर्दों जैसा। वो अक्सर गुलाबी रंग की काटन की साड़ी बांधा करती और कानों में मोतिये की कलियां उनकी सांवली रंगत पर सुरमई आंखें अजीब गम अंगेज सा तासुर देती थीं। लेकिन जिस दिन ज़रा वो काजल सुरमा लगा कर दंदासा मलती तो यही आंखें लो देने लगती। गुमान गुजरता लाजो दीदी की कोई बहन आ ठहरी है उनके यहाँ। उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी, मीठी मीठी कोमलता का सुंदर एहसास लिए। सुबह सुबह जब वो छोटी घंटी हिला हिला कर भजन पढ़ा करती तो मैं कभी शर्ट के बटन बंद करना भूल जाता, कभी बूट के तस्मे बंद करना। अम्मी को सख्त चिढ़ थी लाजो दीदी से और इसके भजन से। जब तक वो गाती ये भुकी झुकती रहती। उनकी और हमारे घर की एक ही दीवार थी, छोटे छोटे घर थे, कोशिश करके भी इधर की बातें उधर छुपी ना रह सकती। हमें सब पता चलता रहता था। लाजो दीदी की शेखर से सगाई को 9वां बरस था, मगर अब तक गोद खाली थी। घर वाले हर तरह का दवा दारू करके अब तक हारे थे, मगर शेखर बहुत बर्दाश्त वाला था, वरना उसकी माँ तो लाख सर पीटी कि निकाल बाहर करे इसको, तीनों टाइम खा के बस पड़ी रहती है नहुसत की मारी। जो बच्चा पैदा ना कर पाए वो भला औरत किस काम की। ये तमाम बातें सुनकर लाजो दीदी खामोश ही रहती, चुपचाप सब सुनती। मुझे बड़ा गुस्सा आता। हद होती है। मेरा दोस्त कहता था गाली खाकर बेगैरत लोग चुप रहते हैं, गैरतमंद आदमी बोलता है। मुझे जब माजिद के भाई ने गाली दी थी तो मैंने तभी तो बड़ा सा पत्थर मार कर उसका सर फाड़ दिया था। और एक ये है बहरी कहीं की सुनती ही रहती हैं, वाकई बेगैरत हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में लाजो दीदी से ज़्यादा बेगैरत औरत कभी नहीं देखी थी। लाजो दीदी को शेखर अंकल से इश्क था। बचपन में ही उनकी बात पक्की हो गई थी, मगर जवान होकर शेखर अंकल के ख्यालात बदल गए थे। वो सगाई करना ही नहीं चाहते थे। हाय, जिसने सुना टटोल में उड़ा दिया। ऐसी भी क्या लजा कि तुम ब्याह से इनकारी हो बैठे हो।
आजकल तो लौंडे हाथ बढ़ा मुंह से बर मांग लिया करते हैं। बात आई गई हो जाती, समय कुछ और से लग जाता। हर 4-6 महीने बाद शेखर अंकल की मैया को बारात सजाने का बुखार चढ़ता। शाम की चाय में उसे लिए बैठती, खुशामदे करती, मंसूबे बनाती। लाजो दीदी के हुस्ने बेमिसाल, खसूसन बड़ी आंखों के वो कसीदे पढ़ती कि शेखर तिलमिला कर रह जाता। तो अम्मा मैं क्या करूं? उसकी आंखें अगर ये बड़ी बड़ी हैं तो कौन सा मुझे उसकी आंखों से देखना है। तू बस हाँ कर दे, आंगन चमक जावेगा मेरा। जीते जी बहू का अरमान पूरा हो जावे तो 4 दिन बच्चे खिला लूं तेरे, और भला क्या होंगे मुझ बुढ़िया के अरमान। शेखर के कान पर जूं तक न रेंगती। अम्मा पूछती, तुझे जो कोई और भाग गई हो तो भाड़ में जाए लाजवंती, बता मुझे, हाथ पैर जोड़ के ले आऊंगी। तेरी खुशी में ही खुशी है बेटा। शेखर चुप बैठा हाथों पर आता पसीना पूंछता रहता, फिर अचानक उठकर बाहर निकल जाता। रात दूसरे पहर आता, बिना कुछ खाए पिए ही सोता रहता। सुबह मुंह अंधेरे ही चाय की प्याली सुड़क कर निकल पड़ता। पीछे अम्मा परेशान रहती, रात में भी बिना खाए सो रहता था, सुबह भी बगैर नाश्ते के गया। अच्छा भगवान करम करेगा, आज शलगम गोश्त पका लेती हूँ, बहुत पसंद है उसे। और फिर कई दिनों तक बात यूं दब जाती। मगर उधर लाजो दीदी के कंपाउंड में बात ज़्यादा दिन दबी ना रहती थी। हर दूसरे को खुद बदा लगी रहती, क्यों भाई माधवी, लाजो को कब तक ब्याह होगी? लाजो की माँ माधवी बेचारी क्या कहती? ये सवाल तो खुद उसको अंदर ही अंदर डसता रहता था। लाजवंती 16वें से निकली थी, लंबा सरोकद, चढ़ती जवानी, सलोनी रंगत, कई आहें भरते थे तो कई नीम बिस्मल थे। पर लाजो तो नाक पर मक्खी न बैठने देती थी, कुजा के किसी ऐरे गैरे के नाम की नथ पहने। वो बहुत छोटी थी जब से ही सुनती आई थी कि शेखर उसके बाबूजी के दोस्त का बेटा है, वो उसी से ब्याही जाएगी। पहले पहल भला क्या अहमियत देती, पर एक मर्तबा जब वो सब बचपन में दिवाली पर आए थे, लाजो नुक्कड़ पर ठेले पर खड़ी मीठे लच्छे खा रही थी। शेखर भी आन खड़ा हुआ था, कथई शलवार सूट में काली रंगत पर सामने का टूटा दांत। लाजो जो हंसी तो हंसती ही चली गई, और फिर हंसते हंसते ही बोली, बंदर काला बंदर। शेखर से भी जो बन पड़ा कहा और पीछे दौड़ा, पर लाजो कहाँ हाथ में आनी थी। आगे पीछे दौड़ते कंपाउंड में दाखिल हुई तो सामने बिछी चारपाइयों की कतार पर नई चादरें बिछी थीं और हुक्के की कुसैली महक में ताज़ा गुड़ की बास भी शामिल थी। लाजो ठिठक कर रुक गई। ये है अपनी लाजो, बाबूजी ने प्यार से इसकी तरफ देखकर कहा था। अरे ये तो बड़ी हो गई और सुंदर भी। सच कहूँ भैया, मैंने जब से तुमसे शेखर की बर की बात की थी तो क्या मालूम था ये चूहिया सी ऐसा रंग निकालेगी। बहुत कृपा है भगवान की। ये सुनकर लाजो शर्मा सी गई और जल्दी से नमस्ते झाड़ कर अंदर अपने घर की तरफ भाग निकली थी। पगली, तेरा ससुराल आया बैठा है, क्या कुदहड़े भरती है? चुपकी बन के एक तरफ बैठ रह। ले ये धनिये के पत्ते अलग करके दे। माँ ने सरगोशियों में खबर ली और धनिये की चंगेर उसके आगे कर दी। वो बेचारी क्या जानती कि ससुराल क्या भला है, सो बस सर निहड़ाए जुटी रही। ज़रा देर में औरतें उसे अपने पास बुलाती थीं, बातें करती, कोई रुपया टका भी रख देती तली पर। लाजो को ये सब बहुत अजीब और नया लग रहा था। वो तो मन ही मन में पसीने में भीगती हथेली में दबे रुपयों का हिसाब करती रहती थी। रात को जब मेहमान रुखसत हुए तो माँ ने सब रुपयों का हिसाब मांग लिया। लाजो जानती थी इसने भी पूरे 5 रुपये अपने अंदर अलग से छुपा रखे थे। लाजो ने 2.25 रुपये माँ की हथेली पर रखे तो उनका मुंह लटक गया। ऊंची दुकान, फीका पकवान, मक्खी चूस कहीं के। चल बिटिया, ये तू ही रख ले। लाजो दीदी की तो जैसे लॉटरी ही निकल आई थी। और सुन, तूने शेखर को बंदर क्यों बोला भला? बंदर ही तो लगता था माँ। मज़े से चावल खाते खाते फिर उसकी हंसी छूट गई थी। ऐसा नहीं बोलते, तेरा ब्याह होगा उससे, तेरे बाबूजी ने बात कर रखी है। हाय माँ, उससे क्यों? मैं ना करूँ उससे ब्याह? अम्मा हंसते हंसते दोहरी हो गई थी। ओ बेशरम, अपने मुंह अपने ब्याह की बात नहीं करते। वक्त ने फेरे लिए तो लाजो अब जवान खड़ी थी। माँ के कहे के मुताबिक अब वो अपने ब्याह की बात कभी नहीं करती थी, मगर बाकी सब करते थे। अपने साथ शेखर का नाम सुन सुनकर अब उसे आदत हो चुकी थी उसके नाम की। उसने ख्यालों में ही उसको अपना पति परमेश्वर मान लिया था। 3-4 बार उसे देखा भी था।
एक मर्तबा चांदनी मासी की बारात पर, फिर एक दफ़ा बड़ी पूजा ठहरी थी कंपाउंड में, और एक दफ़ा क्लिफ्टन के मंदिर में, और लातादाद मर्तबा सहारात में अपने ख्वाबों के चमकते जजीरों में। खूब कदकाठ निकाला था उस काले बंदर ने। वो रानों पर फंसी फंसी जीन्स और बाजुओं पर तंग पड़ती टी शर्ट पहनता था। बाल गर्दन तक बढ़ा रखे थे और दाढ़ी मूछ निर्धारित। दाएं कान में छोटी सी मुंदरी थी। लाजो दीदी तो अब शेखर जी पर कुर्बान हो गई थीं। होली दिवाली पर लाजो के लिए ससुराल से बड़े अच्छे अच्छे जोड़े आया करते थे। सुखियाँ बालियाँ रश्क करती, मगर ब्याह का मामला तो मुसलसल खटाई में था। वाह वाह करती ज़ुबानें अब हा हा करने लग गई थीं, तो लाजो की माँ खुद ही बेटी के ससुराल जा पहुंची थी। लाजो, हम पर कोई बोझ तो नहीं, पर तुम भी जानो हो, जिधर का अंग उधर हो सजे है। सारा कंपाउंड बातें करता है, कोई मसला है तो कहो, हम आपस में कर गुजरेंगे। ना ही बहन, मसला क्या होगा, तुम फिक्र ही ना करो, हम देखते हैं, जल्दी ही कुछ खबर देंगे, तुम तैयारी रखो। लाजो के पिता भी घुले जाते हैं। बीमारी ने मानो जड़ पकड़ ली है उनमें। सांस का क्या भरोसा कब ना आए। अपनी जिंदगी में बिटिया के हाथ पीले कर दें तो सुख अपनी जिंदगी में बिटिया के हाथ पीले कर दें तो सुख शांति रहेगी ज़रा। अब शेखर की माँ ने रट पकड़ ली, मगर शेखर फिर लाजो दीदी की पता फिर लादो फिर लाजो दीदी के पिताजी बस यूं ही अचानक बहुत खामोशी से मर गए। फिर कोई 7-8 माह बाद शेखर के पिताजी दुबई से आए तो उसकी एक न चली बहुत सादगी से ब्याह हो गया। शुरू में तो चाव चौंचले होते ही हैं, मगर शेखर की माँ ने तो हद ही कर दी थी। लाजो को बिल्कुल हथेली का छाला बना लिया था। खाना पानी तक मुसहरी तक पहुंचा दिया जाता था। 6ठे महीने में पहली बार ये पूछा गया, गोद कब हरी हो रही है। बेचारी क्या जवाब देती। 8वें महीने में टूने टपाने शुरू हुए। लाजो दीदी आधी रह जाती जब सास हर किसी के आगे बे औलादी का रोना रोती, मगर कभी पलट कर कुछ ना कहा, बस चुपचाप पतीलियाँ मांजती रहती। शेखर किसी प्राइवेट फैक्ट्री में सफाई का काम करता, मगर घर आते ही खुद बाबू बन जाता। टांगे पसार के लंबे सोफे पर पड़ रहता और टीवी पर घटिया दर्जे की फिल्में देखता रहता। माँ उस अरसे में आस पास ही रहती। शेखर, क्या बात हुई बेटा, मैं हसरत ही ना ले जाऊं तेरा मुंह खिलाने की। ज़रा गौर तो क्या होता, अब भी कुछ नहीं गया। तू कहे तो। माँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ, जब मैं टीवी देख रहा हूँ मेरे पास नहीं आया कर। पहले एक ही रट थी तेरी, शादी कर ले, अब शादी कर ली तो और क्या करूँ। शेखर के लिए यह क्या कम गज़ब की बात थी कि फ़िल्म के दौरान माँ की मौजूदगी में उसे बार बार चैनल बदलना पड़ता था। वो वही नीम दराज खाना खाता। आजकल खाने में कभी नमक बहुत होता था, कभी हल्दी। लाजो दीदी बेचारी लातें खाती और फिर रात जब तलक जागती मुट्ठियाँ भरती रहती। वो दोनों में ही मरगट की भुतकनी लगने लगी थी। नामुराद गाल पिचक गए थे, आंखें गहरे खड्डों में जा समाई थीं और सांवले हाथों पर नीली रगें उभर आई थीं। मगर मजाल के 2 रुपए की दवा भी ली हो कभी। सर्दी गर्मी बसोकस बाम भला करती थी माथे पर, ऊपर से सूती कपड़ा लपेट कर चल सो चल का नाम। सुबह से रात, रात से सुबह करती थीं। एक मर्तबा ऐसी बीमारी और काम के आलम में उनका मेका धमका, मगर वो उनसे सब कुछ छुप छुपा गईं और ऐसा स्वांग भरा कि कहना ही क्या। पर माँ तो माँ ही थी ना। जाते समय तक हाथ पकड़ पकड़ कर पूछती रही, तू खुश है ना लाजो, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई ना। वो ना ना करती रही और चूल्हा चक्की भी। माँ बस दीदे भर भर देखती थी। लाजो दीदी का ख्याल था कि इस तरह बात बिगड़ेगी। बस अगले रोज से कानों में मोतियाँ पुरोने लगी और दंदासा मंगा रखा। भर भर सुरमा सिलाइयाँ लगाया करती और खूब ठठोल करती, मगर कब तक। अंदर धीमक लगती है तो खोखलापन बाहर झलकता ही है। औलाद ना होने पर सास नंदों ने सर पीट लिया था, मगर लाजो दीदी कहाँ टस से मस हुई। डॉक्टर के जाने पर बस यही कहती, भगवान चाहेंगे तो आप ही कर्म होगा। कैसी भी दलील दे लो, कितना भी गला सुखा लो, चाहे जवाब में इत्मीनान से पुरलहजे में यही अल्फाज सुनने को मिलते और जलती पर तेल का काम हो जाता। आय हाय, भगवान जने क्या चाहे हैं, तुझ कमजाद को बांध दिया हमारे कले, न उगलने के रहे न निगलने के। क्या मालूम क्या टूना करवा रखा है, जो शेखर बाबू भी बस काठ का उल्लू बने बैठे हैं। ऐसा भी काल तो ना ही पड़ा मेरे राम लखन के लिए। आज भी बरादरी में बात निकलने की देरी है बस।
इसी खींचातानी में एक न दो पूरे 9 बरस गुजर चुके थे। अब तो सास भी हिम्मत हार बैठी थी। शेखर बाबू पहले से कहीं ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। बर्तन उठा उठा कर फेंकने लगे थे। सास भी लाजो दीदी का पका नहीं खाती थी। नंदे सब ब्याही गईं। हैदर चाचू भी एक बच्चे के बाप बन गए थे। मैं अक्सर तंग करता, बताऊं चाची को जो लाजो दीदी की नंद वाली बात, तो वो सुर्ख हो जाते, कभी कभी जूता उतारने का इशारा देते। वक्त बहुत आगे निकल आया था। शेखर बाबू अब अक्सर बीमार ही रहते थे। रात रात भर खांसते रहते और लाजो दीदी बेचारी कांपती सर्दियों में भी सर कभी पैर दबाया करती। साइकिल वाला काना अंकल अब 2 दिन बाद पापड़ और बेसनी रोटियां लेने आया करता था। लाजो दीदी ने घर के बाहर चारपाई डालकर टाफ़ी और सुपारियां भी बेचना शुरू कर दी थी। घर का सारा बोझ अब उन्हीं के कंधों पर था। सास की जुबान को अब भी आराम नहीं था, बल्कि शोहर के मरने के बाद कुछ और खुल गई थी। हरामजादी खा गई मेरे राम लखन को, ये चौड़ी छाती थी, चिड़िया की पसली रह गई। राम राम कोख जली, एक बच्चा तो जन ना पाई, खुद से मेरा जना भी ले मरी, बगैरत रांड छनाल। मुझे हैरत होती, अल्लाह अल्लाह, अब तो बोलें लाजो दीदी, अब न बोलें तो कब बोलेंगी भला। उम्र कट गई गालियों को सुनते सुनते, तुम तो पाल गई पूरे घर को, भला हम न जाने। शेखर अंकल की मामूली तनख्वाह तो बहनों के अल्ले तलल्ले और अपने पान दारू में उठ जाया करती थी। पापड़ बेल बेल तुमने 2 नंदे ब्याही, सब दिन त्यौहार सब तुम्हारे दम से ही थे, पर तुम रही सदा की ढीठ बगैरत। मेरा दोस्त कहता है गैरतमंद आदमी बोलता है। मैं घंटों खुद ही खुद में उलझता रहता। भला मेरे इस तरह उलझने से क्या लाजो दीदी की ज़िंदगी का उलझा रेशम सुलझ पाएगा। वो दिसंबर ही की कोई शाम थी जब लाजो दीदी की सास नंगे पैर भागी चली आई थी हमारे यहाँ। ए बहन फातिमा, ज़रा चल के देखियो तो लाजो दोहरी हुई पड़ी है रात से। मेरी माँ नाक भूँ चढ़ाती उसके पीछे हो ली थी और माँ के पीछे मैं भी। लाजो दीदी सुर्ख फर्श पर बिछी रली पर चित लेटी छत को घूर रही थी। यहाँ दर्द उठा था अभी थोड़ी देर पहले। रात से जी मतलाता है, 3 बार उल्टियाँ कर चुकी। लाजो दीदी की सास बहू के पेट के दाहिने तरफ हाथ रखकर पूछ रही थी, क्यों, मैं जो सोचूं ठीक है ना। लाजो दीदी की सास किसी खुशफहमी में थी। मैंने सुना अम्मी उसे डांट रही थी। क्या सोचो तुम, दिखाया किसी डॉक्टर को? आज तक 2 आने की दवा तुम लाई नहीं बहू के लिए। आए दवा क्या लाती, मोई कभी राजी ना हुई आने जाने को। कहीं तुम फिक्र ना करो, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरी प्रार्थना का फल बस मिला ही मिला। कल ही ले चलूँ मैं इसको डॉक्टरनी के पास। बस बहुत हो चुके टोने टोट के। अगली सुबह कॉलेज जाते मैंने फिर देखा लाजो दीदी के हाथ में बड़ा सा झाड़ू शटराब दहलीज धो रही हैं। मैं रुक गया। क्या हुआ लाजो दीदी, अब कैसी हो? करम है मालक का। कॉलेज जाते हो? हाँ। जाओ, देरी ना करो, जाओ शाबाश। और दोबारा शराब गली में मुड़ते मैंने पीछे देखा तो गली में चारपाई पर शेखर अंकल का ढांचा जिस्म मौजूद था, जिस पर लंबी चादर तान के लाजो दीदी उनका गुमोद साफ करती थीं। मुझे पहली बार उनसे कराहत महसूस हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में लाजो दीदी जैसी बेगैरत औरत वाकई नहीं देखी। कौन सा तुम्हारे बाद मूर्ति बनाकर पूजा होगी? कौन याद करता है आज मरे कल दूसरा दिन। उस दिन कॉलेज के बाद साइंसी आलात की नुमाइश में गया। ज़रा देर हो गई। वापसी शाम सांवली हो रही थी। लाजो दीदी का दरवाज़ा चौपट खुला था। झलंगा चारपाई पर शेखर अंकल का ढांचा कांपता था और लोहे की टूटी टांग वाली कुर्सी पर लाजो दीदी की सास नाक सड़कती थी और लाजो दीदी जैसे सर झुकाए इकरारे जुर्म करते हुए कह रही थी, मैं क्या करूं माँ जी, मुझे तुम्हारे बेटे से इश्क हो गया था। मैं भी बच्चा चाहती थी। भला मैं औरत नहीं थी क्या? मगर मैं कहाँ से लाती बच्चा? तुम्हारा बेटा तो बस खाली ढोल है, इसीलिए तो सगाई से डरता था। मेरा वजूद धमाकों की जिद पे था। लाजो दीदी तो वो कताई ज़मीन थी जो हमेशा तशनगी का अजाब सहता रहा, जिस पर एक कतरा भी बादल ना टपका था। वो तो अब तक कंवारी थी, उल्टा इल्ज़ाम सर ले लिया। हाय लाजो दीदी, हाय बेचारी, इसीलिए तो कभी 2 आने की दवा लेने ना गई डॉक्टरनी के, और चुपचाप बेऔलादी के ताने। ये क्या इश्क था, ये कैसी कुर्बानी थी। मेरे कदम जम से गए। लाजो, ए लाजो रानी। पहली बार लाजो की सास की ऐसी आवाज़ ने हमारे घर की दहलीज पार की थी।
लाजो दीदी तेज़ी से उठ खड़ी हुई थीं। मेरे पास से गुजरते हुए मैंने देखा लाजो की आंख में आज भी आंसू नहीं थे। मैंने सारी ज़िंदगी में लाजो दीदी जैसी बागैरत औरत नहीं देखी।